जय श्री राम सभी को। आज घर में होने वाले हैं एक नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, चार बर्थडे सेलिब्रेशन और दूसरे दिन होगी हमारी घर वापसी। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है और आज के दिन की शुरुआत अद्वी का हाथ देखने के साथ होती है जिसमें लिखा है प्यारी बुआ की शादी। और जल्द ही दी की शादी के फुल ब्लॉग चैनल पर आने वाले हैं, तो आप सभी चैनल पर बने रहिए। और यह है हमारे गाँव का खूबसूरत नजारा। बच्चों की बस आने में अभी थोड़ा टाइम है। मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है और उनके बॉटल और टिफिन में पैक कर रही हूँ। और आज बच्चों की स्कूल बस तो आगे निकल गई और इसकी वजह यह है कि बच्चे 4-5 दिन से स्कूल जा ही नहीं रहे थे, तो भैया को भी नहीं पता था कि आज बच्चे आ गए हैं। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद जल्दी से मैंने अपने डेली रूटीन के काम निपटाए और खाना बनाया क्योंकि मुझे बाहर जाना है। मेरे काम निपटते जब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। बच्चों को मैंने जल्दी से खाना खिलाया पिलाया और मैं भी रेडी हो गई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं जाने वाली हूँ बर्थडे पार्टी में। और मेरी आदत है मैं कहीं भी जाने से पहले अपने बाल गोपाल के दर्शन करती हूँ और उनसे आशीर्वाद लेती हूँ। उनसे आशीर्वाद लेने के बाद हम घर से निकल जाते हैं। और अब हम ट्रेन में बैठ गए हैं। और जब सफर शुरू होता है तो उसी के साथ शुरू होती है बच्चों की अजीबोगरीब हरकतें, उनकी अनलिमिटेड मस्ती। और बच्चों की अनलिमिटेड मस्ती देखते ही देखते हमारा 1 घंटा कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। और फाइनली हमारा सफर पूरा होता है। हमारी ट्रेन का भी स्टॉप आ जाता है और जल्दी से ऑटो पकड़कर हम मेरे मायके के लिए निकल जाते हैं। और अगर खंडवा वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो इस जगह से रिलेट कर पाएंगे। और बाकी के व्यूअर्स के लिए मैं बता देती हूँ, ये है हमारे खंडवा जिले की 3 पुलिया और इस पुलिया को पार कर हम 10 से 15 मिनट की दूरी तय करते हैं और फाइनली हम मेरे मायके पहुंच जाते हैं। और मायके में सभी बर्थडे पार्टी के लिए रेडी हो गए हैं। बस बारी है तो शुभा की, जिसे भाभी तैयार कर रही है। और ये है मेरी भांजी शुभा जिसका आज पहला बर्थडे है और पार्टी इसी के बर्थडे की है। इसी बीच मैंने इसे गोद में लिया और खूब लाड किया। और तभी एंट्री होती है दूसरी बर्थडे गर्ल की, जो मेरे लेट आने पर मुझसे थोड़ा नाराज थी। और सबसे मिलने के बाद फाइनली हम होटल पहुंच जाते हैं। लेकिन हमसे पहले तो बच्चे ही हॉल में पहुंच जाते हैं, उनके बाद हम भी हॉल में आते हैं। और अभी बाकी मेंबर्स को आने में टाइम है, इसलिए सभी बच्चे मिलकर फोटो क्लिक कराते हैं। जब बच्चों ने फोटो क्लिक कराई तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना फोटो क्लिक करा लेती हूँ। और इसी के साथ बर्थडे गर्ल का आगमन होता है जो कि अपनी मम्मी के साथ आ रही है। और बर्थडे गर्ल के आते ही उसका फोटो सेशन होता है और बारी बारी से सभी उसके साथ फोटो क्लिक कराते हैं। और तब तक बर्थडे गर्ल भी होटल पहुंच जाती है। मैंने भी अपनी दी को गले लगाकर उनका स्वागत किया। इसी के साथ हम सभी का फोटो सेशन होता है और कुछ वीडियोस हम अपने चाचा के साथ भी बनवाते हैं। इसी के साथ हमारा फैमिली फोटो शूट होता है और एक शॉट्स में पूरी फैमिली आना इम्पॉसिबल है, इसलिए दोनों तरफ से ये शॉट लिया गया है। और इसी के साथ मम्मी और उनकी तीनों बेटियां यानी कि हम सुबह के साथ शूट करवाते हैं। तब तक स्टार्टर भी आ जाते हैं और सभी स्टार्टर एंजॉय करते हैं। तब तक 4th नंबर वाला बर्थडे बॉय भी आ जाता है। हम सब भी उसके साथ फोटो क्लिक कराते हैं और यहाँ पर दी और मैं एक हार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमसे बन नहीं पाता है। और फोटो शूट होते ही केक को सेट किया जाता है क्योंकि अब समय हो गया है केक कटिंग का। और यहाँ पर मौसी भांजी का ध्यान अपनी ओर कर रही है ताकि फोटो अच्छे से आए। और इसी के साथ बारी बारी से सभी की केक कटिंग शुरू हो जाती है। और केक कटिंग होने के बाद फिर से एक बार फोटो शूट होता है और इस बार पूरे फैमिली मेंबर साथ में मिलकर फोटो क्लिक कराते हैं। और लास्ट में मेरी और मेरे दी की बारी आती है। और जब तक फोटो क्लिक हो रही है तब तक मैं भी स्टार्टर एंजॉय करती हूँ। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद गिफ्ट दिए जाते हैं और दी को और बच्चों को काफी सारे गिफ्ट मिले। और बर्थडे सेलिब्रेशन होने के बाद हम मेन कोर्स एंजॉय करते हैं। यहाँ पर दी मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है और मैं भी वहीं उन्हें केक खिला रही हूँ। और इधर तो गर्ल्स गैंग का एक अलग ही सीन चल रहा है।
और बर्थडे सेलिब्रेशन होने के बाद ही बच्चे तो ये बलून को फोड़ने में लग जाते हैं। और फिर हम 2-3 इंस्टाग्राम की ट्रेंडिंग रील्स को रिक्रिएट करते हैं। और लास्ट रील के बाद मैं अपनी भांजी के साथ भी एक रील बनाती हूँ जो कि जल्द ही चैनल पर आने वाली है। और बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद सारे गिफ्ट को अपने साथ लेकर हम घर के लिए निकल जाते हैं। और सुबह की शुरुआत मौसियों की विदाई के साथ होती है और इसी के साथ बुआ का जाने का समय भी हो जाता है और बुआ को भी तिलक लगाया जाता है। और बुआ को हम भी बस स्टैंड छोड़ने के लिए आ गए हैं। और बस स्टैंड पहुँचने पर हमें पता चलता है बस को आने में अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए हम यहीं पर थोड़ा वेट करते हैं। और थोड़ी देर के इंतजार के बाद बस फाइनली आ जाती है। बस में लोग काफी ज्यादा है, हम उनके उतरने की रास्ता देखते हैं और लोगों के उतरने के बाद हम बुआ को बस में बैठा देते हैं और थोड़ी ही देर में बस चल पड़ती है। इसी के साथ हम भी घर वापस आ जाते हैं। घर आकर मैं भी खाना खाती हूँ क्योंकि मेरे जाने का समय भी हो चला है। और हमारे घर का ट्रेडिशन है कि जाने वाले मेहमानों को तिलक लगाया जाता है। अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो आप इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। और फाइनली हमारा ऑटो आ जाता है और सभी को बाय कहकर मैं ऑटो में बैठ जाती हूँ। 10 से 15 मिनट का सफर तय करने के बाद फाइनली हम रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो अब आगे हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। और बच्चे तो काफी बड़े और समझदार हो गए हैं, मम्मी का हाथ बटाना उन्हें अच्छे से आता है। इसी बीच मैंने उनका ध्यान रखा और उनकी पसंद की चीजें उन्हें दिलाई। और अभी की जल्दबाजी की वजह से वह यहाँ पर गिर गया। उसे उठाकर मैंने जल्दी से ट्रेन की तरफ नजर दौड़ाई तो हमारी ट्रेन ऑन द वे थी। जल्दी से हम ट्रेन में बैठ गए और थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन चल पड़ी और बच्चों की मस्ती तो फिर से शुरू हो गई। और अपने इस 1 घंटे के सफर को पार कर हम फाइनली मेरे ससुराल पहुंच गए। और दोपहर की लोकल ट्रेन में भीड़ काफी ज्यादा रहती है। और इसी के साथ हम घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने पर सबसे पहले मैं माताजी से आशीर्वाद लेती हूँ। तो दोस्तों आज के इस बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग में इतना ही। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।